कर्ण का दान, महावीर का त्याग, शिव की शक्ति, मीरा की भक्ति, गणेश की सिद्धि, चाणक्य की बुद्धि, सरस्वती का ज्ञान, बुद्ध का ध्यान, महावीर का त्याग, कर्ण का दान, राम की मर्यादा, कृष्ण का वादा और कलाम जी का समर्पण। यह हमारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं तड़ेकर भूषण राजेंद्र आज आपके सामने राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण इस विषय पर अपना मत रखने जा रहा हूँ। सच में राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति क्या है? अगर कोई सेना का सैनिक अपने भारत की सीमा पर उस देश की रक्षा कर रहा है तो वह राष्ट्रभक्ति, उनका बलिदान सर्वश्रेष्ठ है देश के लिए। वैसे ही अगर कोई इंसान बदन पर खाकी खाल पहनकर देश की सेवा कर रहा है, शांति और अमन का संदेश दे रहा है तो वह है राष्ट्रभक्ति। वैसे ही मेरा एक अलग मत है। मैं मानता हूँ अगर कोई इंसान सड़क पर पड़ा हुआ कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता है तो वो भी एक राष्ट्रभक्त है। वैसे ही अगर कोई इंसान पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टिकोण से वृक्ष का रोपण करता है तो वो भी एक राष्ट्रभक्ति है। और वैसे ही तमाम खींचातानी और सांप्रदायिक मतभेद से उठकर अगर कोई युवा जब राष्ट्रीय एकता का परिचय देता है तो वो भी एक राष्ट्रभक्ति है। हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास क्या? हम वही देश है, यह वही देश है जहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक अदना सा सारथी जब राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनता है, राष्ट्रभक्ति का उपदेश करता है, तब वहां पे धर्म की विजय होती है। ये वही देश है जहाँ मगध का एक अदना सा ब्राह्मण जब राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा लेता है, तब वहां पर राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा लेने के बाद वहां पर सड़क पर बैठे हुए 5 साल के बच्चे को उठाकर भारत का सम्राट बना के छोड़ता है। ये वही देश है जहाँ हरियाणा का एक युवा जब अपनी बाजुओं को राष्ट्रीय भक्ति के साथ मजबूत करता है तब वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। और ये वही देश है जहाँ मुंबई की तलोदा जेल में 7 साल तक सजा काटने वाला एक IPS ऑफिसर जब अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है तब वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी IPS दिनेश एमएन बनता है। और ये वही देश है जब महाराष्ट्र की भूमि में एक राजा अपनी प्रजा के हित को अपने मन के सामने, अपने आंखों के सामने रखते हुए जब अपनी राजमुद्रा बनाता है। राजमुद्रा बनाते वक्त वो क्या लिखता है? प्रतीप चंद्र लेखे वो वर्धिष्णु विश्व पंडिता सह सुनश्व तैशा मुद्रा भद्राय राजते। ये हमारा इतिहास है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तब हम इसरो को भी नहीं भूल सकते। वो इसरो जिसने चंद्रयान 2 थोड़ी दूरी से क्रैश होते देखा, तब हमने देखा इसरो के चीफ के आंखों में पानी था। वही तो हमारी राष्ट्र निर्माण की भावना उनके आंखों में पानी ले आई। हमारा इतिहास क्या है? हम किस हिंदुस्तान से? हम 57 की तलवारों का चमचमता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की ओर नोक बने। हम गीत बने, हम संगीत बने, हम शब्दों के गहरे छंद बने। सिद्धांत शून्य का दे करके इस सृष्टि के प्रारूप बने। रामकृष्ण ब्रह्मा महेश महावीर से बुद्ध बने। हम दत्त जी जैसे ज्ञानी थे, दुर्वासा से क्रुद्ध बने। समय धरातल पर अपनी ये धारा सदैव बहेगी। सुनो अपनी ये संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। बुझी नहीं है ज्वाला बुझ गए बुझाने वाले। अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। अपनी हस्ती तो आज मैं आपके सामने एक अपना मत रखने जा रहा हूँ। मैं आज वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अतिथि की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जिस दिन मेरे देश का प्रत्येक नागरिक यानी 121 करोड़ देशवासी जिस दिन अपनी भूमिका को पहचान लेंगे उस दिन मेरा देश विश्व गुरु के मार्ग पर चलने लग जाएगा। जिस दिन इस देश का प्रत्येक शिक्षक अपनी छुट्टियों के बारे में सीएल और पीएल से उनके मिली हुई छुट्टियों के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक चाणक्य अपनी गुरुकुल की अस्मिता को रक्षित कर लेगा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक राजनेता जनपद से लेकर राजपथ तक का सफर निष्ठा से पार कर जाएगा, और जिस दिन इस देश की प्रत्येक न्यायालय की प्रत्येक खंडपीठ में बैठा हुआ प्रत्येक न्यायाधीश
प्रत्येक न्यायाधीश सच्चाई के साथ न्याय कर लेगा, उस दिन मेरा देश विश्व गुरु के मार्ग पर नहीं चलेगा सर, मेरा देश विश्व गुरु बन जाएगा। शायद अटल जी ने कहा था, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है। इसकी नदी को हम गंगा कहते हैं, इसके कंकर को हम शंकर कहते हैं, इसकी नदी को हम गंगा कहते हैं, इसके कंकर को हम शंकर कहते हैं। जिस दिन हम इस भारत के लिए जिएंगे भी और जिस दिन हम इस भारत के लिए मरेंगे भी, और जब मर भी जाएंगे तब हमारी अस्थियों को जब गंगा में बहाया जाएगा ना, वहां पर भी कोई हमारी अस्थियों को कान लेकर सुनेगा ना, वहां से भी एक आवाज आएगी, भारत माता की।